सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, मैं हूं अनिल यादव और आप देख रहे हैं साइबर गार्ड पॉइंट बाय नीट रूट्स। और बहुत दिनों से मुझे काफ़ी मैसेजेस और कमेंट्स आ रहे थे कि वाईफाई टेस्टिंग के ऊपर एक वीडियो लाइए बोल करके। सो आज का ये वीडियो फुल्ली वाईफाई पेनिट्रेशन टेस्टिंग के ऊपर है। ये फुल्ली प्रैक्टिकल है। बस यहाँ पर थोड़ा सा हम स्टार्टिंग में थ्योरी समझेंगे कि आखिर वाईफाई काम कैसे करती है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं ताकि आप इस पर अच्छे से टेस्टिंग कर सकें। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो फुल्ली एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। हमारा मोटिव किसी को भी परेशान करना या किसी को भी ऐसी ट्रेनिंग देना नहीं है जिससे वो किसी को नुकसान पहुंचा सके। सो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप कोई भी गलत काम मत करिएगा। जस्ट मैं ये एजुकेशन पर्पस के लिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग इन सभी चीजों के बारे में जान सके, सीख सकें और कैसे इन सभी अटैक से बचा जा सके। इन सभी चीजों के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज हो। सो गाइस, हम यहाँ पर एक लर्निंग फ्लो को फॉलो करेंगे जिसको देख करके ही हम यहाँ पर अपना ये वीडियो कंप्लीट करेंगे। बेसिक से स्टार्ट करके कैसे हम पास तक कैप्चर कर लेते हैं उन सभी चीजों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम विंडोज पावर सेल का यूज करेंगे जहां पर हम वाईफाई नेटवर्क को स्कैन करेंगे और देखेंगे कि हमारे डिवाइस से कौन कौन से वाईफाई कनेक्टेड है या फिर कौन सा वाईफाई कनेक्टेड है, उसका स्पीड क्या है, ये सारी चीजें, फ्रीक्वेंसी वगैरह सब कुछ हम चेक करेंगे। एंड देन हम क्या करेंगे, अपने काली लिनक्स को ओपन करेंगे और वहां पर बाकी चीजों पर काम करेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर मॉनिटर से लेकर के असेसमेंट तक का कंप्लीट जो प्रैक्टिकल चीजें होती हैं उन सबको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि वाईफाई पेन टेस्टिंग में जितना काम सॉफ्टवेयर का होता है उससे ज्यादा काम हार्डवेयर का होता है। सो यहाँ पर वाईफाई पेन टेस्टिंग जब आप करते हो तो आपको वाईफाई एडेप्टर चाहिए होता है, क्योंकि हम यहाँ पर बिना मॉनिटर मोड को इनेबल किए वाईफाई पेन टेस्टिंग नहीं कर सकते हैं। अब जो नॉर्मल लैपटॉप होती है उनके अंदर मॉनिटर मोड इनेबल्ड नहीं होती है, इसलिए आपको यहाँ पर एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइस का यूज करना पड़ता है जो कि वाईफाई एडेप्टर्स होते हैं। और मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ लियोक्सिस का वाईफाई एडेप्टर, क्योंकि ये मेरे रेंज के हिसाब से या फिर बिगिनर्स के हिसाब से काफी सस्ते में मुझे मिल गया था और इसमें मॉनिटर मोड इनेबल्ड है और इसके अंदर काफी सारे फीचर्स है जो बिगिनर्स के लिए, जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग या नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर आना चाहते हैं उनके लिए ये मुझे बेस्ट लगता है। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसी को यूज करें। मैं भी इसी को यूज कर रहा हूं। आपको ये बहुत सस्ते में मिल जाएगा फ्लिपकार्ट, अमेजन के ऊपर। मैं लिंक को भी अटैच कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं इसी का यूज कर रहा हूँ। और अगर आप इस वीडियो को देख के प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो आप अगर कोई दूसरा एडेप्टर यूज करते हैं तो वहां पर कुछ एरर आते हैं, लाइक ड्राइव सेटअप करना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है। बट इसमें क्या है, सिर्फ प्लग करो उसके बाद काम शुरू हो जाता है। मैं सारी चीजें आपको प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे ये काम करता है। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस एडाप्टर को प्लग करता हूं अपने सिस्टम के अंदर। ओके, सो ये प्लग इन हो चुका है। एंड नाउ अब हम क्या करेंगे, आपको अपना काली मशीन ओपन करने से पहले आपको अपना वर्चुअल बॉक्स ओपन कर लेना है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको बता सकूं कि आपको ये जो वाईफाई एडाप्टर है वो कैसे अटैच करना है या फिर कैसे अपने काली लिनक्स के साथ कनेक्ट करना है। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सेटिंग में आ जाते हैं और जैसे आप सेटिंग में आएंगे आपको यहाँ पर नेटवर्क दिखेगा। अब जब नेटवर्क में आ जाएंगे तो आपको यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा नीचे जाना है। यूएसबी के अंदर आपको ये दिख रहा है MediaTek 802.11n ये मेरे वाईफाई एडेप्टर का नाम है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा ताकि आप लोगों को और भी इजी हो इसको प्रैक्टिकली सीखने में बिना किसी एरर के। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे ही आप यहाँ पर देखेंगे आपको कुछ USB टाइप के आइकन दिखेंगे। आपको यहाँ पर अगर ये MediaTek नहीं दिख रहा है प्लग करने के बाद भी, तो आपको क्या करना है, आपको ये प्लस वाले बटन पर क्लिक करना है। एंड देन यहाँ से आपको क्या करना है, सिंपली अपने एडेप्टर को कनेक्ट कर लेना है, चूज कर लेना है। जैसे मेरा MediaTek है तो मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करूंगा एंड देन ये ऐड हो जाएगा। इसी के साथ मान लो कि आपके पास कोई एडेप्टर है, उसको आपको रिमूव करना है, देन आप सिंपली इस पर क्लिक करके यहाँ से रिमूव कर सकते हो। सो इसको कनेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली ओके क्लिक कर देना है एंड देन आपको करना है अपने मशीन को ओपन। जैसे ही आप ओपन करेंगे आपको अपना पासवर्ड डाल देना है। सो काली लिनक्स पर काम करे उससे पहले मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पर विंडोज पावर सेल के अंदर देखने वाले हैं कि हमारा जो वाईफाई है वो कनेक्टेड है, उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, ये सारी चीजें हम पता करेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सिंपली इसको मिनिमाइज करता हूं एंड देन ओपन करता हूं अपने पावर सेल को। पावर सेल को ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर एक कमांड डालना है जो कि है netsh wlan so networks और मोड में आपको SSID डाल देना है, इंटर करना है। सॉरी, मैंने यहाँ पर नेटवर्क्स का स्पेलिंग रॉन्ग कर दिया था इसलिए ये एरर दिखा रहा है। इंटर करते हैं। सो गाइस, यहाँ पर ये सब कुछ हमें दिखा देगा कि यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से वाईफाई कनेक्टेड हैं। लाइक देख सकते हैं जियो, एयर फाइबर, जो यहाँ पर स्कैन करके ये सब कुछ दिखा देगा, जिसका सिग्नल स्ट्रेंथ कितना है, क्या क्या इसमें हो रहा है, कौन कौन से वाईफाई कनेक्टेड है,
उसका चैनल नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें हम इसलिए देखते हैं ताकि हम पता कर सकें कि हमारा जो टारगेट है वो कौन है। और यहाँ पर जो मैं चूज करने वाला हूँ वो मैं अपना ही सिस्टम मतलब अपने फ्रेंड का ऑथोराइज्ड उससे पूछ करके ही यूज कर रहा हूँ। सो आप भी अगर इसको सीखना चाहते हो, टेस्टिंग करना चाहते हो, तो अपने ही सिस्टम के ऊपर ऑथोराइज्ड जगह पर करें ताकि किसी को इससे परेशानी ना हो। मैं ये फिर से बता रहा हूँ कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, सो ध्यान से इस पर काम कीजिएगा। एंड नाउ अब हमें पता चल चुका है कि हमारे क्लोज में कौन कौन से वाईफाई हैं। सो अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपली क्लोज करेंगे और चलते हैं अपने काली लिनक्स के ऊपर। एंड अब सारा काम हम यहीं पर करने वाले हैं। सो हम क्या करते हैं, अपने टर्मिनल को ओपन करते हैं एंड देन मैं करता हूँ इसको क्लियर एंड मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा ये क्लियर दिखे। सो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने एक फोल्डर बना रखा है जिसके अंदर हम जा करके सारा काम करेंगे। आप सिंपली अपने सिस्टम के अंदर कर रहे हैं तो ऐसे नॉर्मली कर सकते हैं, बट यहाँ पर मेरा जो मेन फोल्डर है उसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, इसलिए आपको थोड़ा समझ नहीं आएगा। इसलिए मैंने नया फोल्डर बना करके उसमें ये सारा काम करने का सोचा है ताकि आप लोग इसको अच्छे से समझ सके। सो हम क्या करेंगे, सिंपली cd करते हैं एंड देन वाईफाई के अंदर जाते हैं, ls करते हैं। सो यहाँ पर मैंने एक pass.txt बना करके क्रिएट कर रखा है। अब इसको कैसे क्रिएट करना है वो भी मैं वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या क्या करना है। सो एंड तक इस वीडियो को देखना। अगर आप कहीं भी स्किप करते हैं तो आपको एरर आ सकता है और फिर आप इसको अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। सो सबसे पहले मैं कर देता हूँ इसको क्लियर एंड देन अब हम यहाँ पर कमांड डालते हैं iw config एंटर करते हैं। सो यहाँ पर आप जैसे इस कमांड को इंटर करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें दिखेंगे लाइक LO eth0 WLAN 0। तो यहाँ पर आपको इसको देखकर घबराना नहीं है। आप सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो मोड है वो मैनेज्ड है और इसी को हमें मॉनिटर मोड करना है। बस यही काम है ताकि हम हैंडसेक फाइल को कैप्चर कर सकें। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली पहले जितने भी प्रोसेस होंगे इसके अंदर उसको पहले हम किल करेंगे, मतलब उसको बंद करेंगे, जिसके लिए हम कमांड डालेंगे sudo ermon ng check kill एंटर करेंगे, पासवर्ड डाल देंगे और यह हमारा एक प्रोसेस था वो कंप्लीट मतलब बंद हो चुका है। सो अब हम क्या करेंगे, ये जो मोड है उसको मॉनिटर मोड में लाएंगे क्योंकि मॉनिटर मोड में ही ये सारा स्कैनिंग का काम होता है जहां से हम हैंडसेक फाइल को कैप्चर करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास कमांड है sudo ermon -ng start WLAN 0। उसके बाद आपको कर देना है इंटर और अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉनिटर मोड इनेबल्ड करके ये दिखा रहा है। सो अगर आपका ये स्टेप कंप्लीट होता है तो समझ लीजिए कि आप 50% कंप्लीट कर चुके हैं वायरलेस पेनिट्रेशन टेस्टिंग, क्योंकि बहुत सारे बिगिनर्स को यहीं पर एरर देखने को मिलता है। तो अगर आपका ये चीज कंप्लीट हो चुका है देन अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर, जहां पर हम क्या करेंगे, डिस्कवर करेंगे कि हमारे एरिया में कितने वाईफाई हैं और उन पर कैसे हमें एक्सेस लेना है। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर sudo aerodum का यूज करेंगे -ng WLAN 0 एंटर करते हैं एंड नाउ ये स्कैनिंग स्टार्ट कर देगा। मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इस वाले नेटवर्क से कनेक्टेड हूँ और मेरा जो विक्टिम है वो ये है, मतलब ये मेरे फ्रेंड का ही है, मैं उससे पूछ करके ये काम कर रहा हूँ। सो हम क्या करते हैं, सिंपली ctrl+c करते हैं। यहाँ पर हमें क्या देखना है, हमें BSS ID देखना है जो कि ये बताता है कि उसका एड्रेस क्या है एंड देन हमें क्या करना है, चैनल नंबर देखना है। चैनल नंबर अगर गलत होता है तो आपका पूरा प्रोसेस ही गलत हो जाएगा। सो इसको ध्यान से देखिएगा, ये एक्सेस पॉइंट है BSS ID एंड देन हमारे पास चैनल नंबर है, इंक्रिप्शन टाइप भी हमें दिख रहा है, WPA2 दिख रहा है यहाँ पर एंड देन कनेक्टेड क्लाइंट्स कितने हैं वो भी हमें दिखता है, बट यहाँ पर अभी कुछ नहीं दिख रहा है। सो इसको आपको कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, हमें सिंपली अपने टारगेट को स्पेसिफाई करना है कि हम इसी टारगेट के ऊपर काम करने वाले हैं, जिसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर कमांड डालेंगे sudo aerodum -ng एंड देन हम चैनल नंबर डालते हैं जो कि हमारा यहाँ पर 6 है एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं चैनल नंबर 6 दिख रहा है। सो इसी को मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ, सो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। एंड देन BSS ID, ये जो हमारा एक्सेस पॉइंट है, इसके लिए हम इसको कॉपी करते हैं। मैं करता हूँ इसको कॉपी एंड देन कर देता हूँ पेस्ट। सो ये BSS ID आ चुका है हमारा। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर -w बोल करके जो कैप्चर फाइल होगा उसका नाम दे देते हैं। लाइक मैं यहाँ पर डाल देता हूँ फ्रेंड कैप्चर एंड देन मैं यहाँ पर WLAN 0 डाल देता हूँ, एंटर करता हूँ और ये स्कैनिंग करना स्टार्ट कर चुका है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही कोई इससे कनेक्टेड होगा, इस नेटवर्क से कनेक्टेड होगा, तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा शो होगा हैंडसेक फाइल कैप्चर बोल करके। मैं आपको ये स्टेप भी दिखा देता हूँ, आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि कैसे अभी अगर कोई इस वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट करने का ट्राई करता है तो हमारे पास कैसे कैप्चर फाइल आ जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं WPA हैंडसेक ये कैप्चर हो चुका है और ये कनेक्टेड डिवाइस भी हमें दिखा रहा है। तो इससे हमें क्या पता चल चुका है कि हमारे पास हैंडसेक फाइल आ चुका है। सो अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसको Ctrl+C प्रेस करेंगे एंड देन ls कमांड डालते हैं, एंटर करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी लाइक फ्रंट कैप्चर 01
कैप, फ्रंट कैप्चर CSV, फ्रंट कैप्चर 01 किस्मेट डॉट CSV, फ्रंट कैप्चर 01 किस्मेट डॉट नेक्स्ट XML, पास डॉट TXT। तो वही है जहाँ पर हमारा पासवर्ड है। यहाँ पर आपको पासवर्ड कैसे जनरेट करना है वो मैं आपको बता दूं कि आप क्रंच टूल का यूज कर सकते हैं, जिसका यूज करना मैंने इस वीडियो में कंप्लीट बता रखा है कि कैसे आप क्रंच टूल का यूज करके कस्टमाइज्ड पासवर्ड लिस्ट बना सकते हैं। मान लो कि आपका कोई फ्रेंड है जिसके ऊपर आप ये टेस्टिंग कर रहे हैं, आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत पता है, तो वहां पर आप अपने हिसाब से कस्टम वे में पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली पासवर्ड डिक्शनरीज को डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर काली के अंदर भी आपको डिफॉल्ट में पासवर्ड डिक्शनरी मिलता है जिसका आप यूज कर सकते हैं। तो गाइस हमारा 90% काम हो चुका है। जैसे ही हमें कैप फाइल मिल जाता है तो अब हमें क्या करना है, इस पर सिंपली अपना आगे का काम करना है। बस इसके हैशेस को हमें क्रैक करना है ताकि हमें हमारा जो भी एम कर रहे हैं हम वो हमें मिल जाए। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, जो भी मेरा आएगा आउटपुट मैं उसको हाइड कर दूंगा, बट आपको समझ जाना है कि हाँ वही हमारा आउटपुट है। सो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर यूज करेंगे एयर क्रैक NG का, जिससे हम इसके हैशेस को क्रैक करने वाले हैं। मतलब जो हमने WP हैंडशेक फाइल को कैप्चर किया है उसको हम क्रैक करने वाले हैं, जिसके लिए हम यहाँ पर सिंपली कमांड टाइप करते हैं एयर क्रैक -NG एंड देन -W। हमें यहाँ पर क्या करना है, अपने डिक्शनरी का नाम डालना है। जैसे यहाँ पर मेरे पास pass.txt है, सो मैं यहाँ पर pass.txt डाल देता हूँ। एंड उसके बाद हमें क्या करना है, हमारा जो .cap फाइल है उसका नाम यहाँ पर ऐड करना है। आप क्या करना है, ये जो .cap है इसको सिंपली ऐसे ही कॉपी कर लेना है एंड देन यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। और अब हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर इंटर करेंगे। ओके सो गाइस यहाँ पर हमारा जो भी आउटपुट था वो हमें मिल चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं की फाउंड लिख करके आ रहा है, बट ये आपके केस में ब्लर होगा क्योंकि ये सब चीजें यूट्यूब गाइडलाइंस के अगेंस्ट है। और अगर मैं इसको यहाँ पर शो करता हूँ तो चैनल पर स्ट्राइक भी आ सकता है और ये वीडियो रिमूव भी हो सकती है। बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग बिना कुछ पे किए इसको अच्छे से सीख सकें, इसके बारे में अच्छे से जान सके, इसलिए मैं ये सारे कंटेंट रिस्की है लेकिन फिर भी मैं अपलोड कर रहा हूँ। बट डोंट वरी, मैं जितने भी सेंसिटिव चीजें हैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा ताकि आप लोगों को कोई भी इश्यू ना हो यहाँ पर इस चीज को सीखने में और ये वीडियो यूट्यूब चैनल से रिमूव ना हो। सो गाइस एट द एंड अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस पूरे वीडियो को समराइज करते हैं। सो देखो स्टार्टिंग में हमने क्या किया था, हमने विंडोज पावर सेल ओपन किया, वहां पर netsh कमांड का यूज करके चेक किया कि हमारे आसपास कौन से डिवाइसेस हैं और उनका सिग्नल फ्रीक्वेंसी कितना ज्यादा है कितना कम है, ये सारी चीजें हमने पता की। एंड देन हमने क्या किया, यहाँ पर वाईफाई अडेप्टर के यूज किया, जहां पर मैं लियोक्सिस का वाईफाई अडेप्टर यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये मुझे बेस्ट लगता है और ये मेरे लिए एकदम परफेक्ट काम करता है। सो मैं इसी को यूज करता हूँ। एंड उसके बाद हमने क्या किया, हमने अपने काली लिनक्स को ओपन किया। उसको ओपन करने से पहले हमने क्या किया था, वर्चुअल बॉक्स को ओपन करके वहां पर हमने अपने वाईफाई अडेप्टर को सेटअप किया था कि कैसे ये सेटअप होगा। अगर आप दूसरा कोई वाईफाई अडेप्टर लेते हैं तो वहां पर आपको ड्राइव्स भी इंस्टॉल करने पड़ेंगी, जिसमें अगर कुछ मिस्टेक भी हुआ तो आपको एरर देखने को मिल सकता है। सो उसके बाद हमने क्या किया, हमने काली लिनक्स को ओपन किया। काली लिनक्स को ओपन करने के बाद हमने क्या किया, हमने सबसे पहले यहाँ पर जो काम किया है वो है हमने चेक किया है कि हमारा जो अडेप्टर है वो मॉनिटर मोड में है या फिर नहीं। सो वहां पर वो मैनेज मोड में था। उसके बाद हमने क्या किया, मैनेज मोड से उसको मॉनिटर मोड में कन्वर्ट किया। बट कन्वर्ट करने से पहले हमने एक और चीज किया था कि जितने भी एक्स्ट्रा प्रोसेसेस होते हैं उनको एंड कर दिया था। एंड करने के बाद हमने अपने अडेप्टर को मॉनिटर मोड में डाला। मॉनिटर मोड में डालने के बाद हमने क्या किया था, यहाँ पर स्कैनिंग स्टार्ट किया, अपने टारगेट को चूज किया। टारगेट को चूज करने में हमने उसका BSS ID और चैनल नंबर को कलेक्ट किया। उन्हीं दो चीजों का यूज करके हमने यहाँ पर अपने टारगेट को स्पेसिफाई किया और फिर हमने अपना कमांड रन करके यहाँ पर उस पर कैप्चर करने का ट्राई किया। उसका जो WPA हैंडशेक फाइल है उसको कैप्चर करने का ट्राई किया और जैसे ही हमें WPA हैंडशेक फाइल कैप्चर मिल गया एंड देन हमने क्या किया, उस पर सिंपली अपना एयरक्रैक NG रन करके उसका जो की था उसको हमने ढूंढ लिया। सो गाइस अब इस चीज से आपको बचना कैसे है, आपको क्या करना है, अपने वाईफाई सिक्योरिटी को और हाई लेवल पर करना है। मतलब अगर वो WPA2 है तो उससे भी आपको हाई करना है और जो पासवर्ड होगा उसका और स्ट्रॉन्ग डालना है, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली ब्रूट फोर्स अटैक यूज होता है। बहुत सारे पासवर्ड्स यूज किए जाते हैं उस कैप फाइल के ऊपर ताकि जो की है उसको फाइंड किया जा सके। सो अगर आप लॉन्ग या हार्ड की को यूज कर रहे हैं तो वहां पर जो अटैकर्स होंगे उनके लिए मुश्किल हो जाएगा इस चीज को क्रैक करने में। एंड देन आपको क्या करना है, आपको अपने वाईफाई के अंदर लिमिटेशंस भी ऐड कर देने हैं जिससे कि पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ डिवाइसेस ही उससे कनेक्ट हो सके। सो गाइस ये सारी चीजें करने के बाद आपका वाईफाई ऑलमोस्ट सिक्योर हो जाता है। बाकी अगर आप चाहते हो कि वाईफाई पेन टेस्टिंग के ऊपर अलग अलग टेक्निक्स लाइक इविल ट्विन अटैक हो गया और बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स हैं, उन सभी के बारे में मैं वीडियो बनाऊं यहाँ पर प्रैक्टिकल वीडियोस, तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट में जरूर बताना कि आगे मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, इविल ट्विन पर बनाऊं या फिर नहीं। अगर आप चाहते हो कि इस पर पूरा प्लेलिस्ट आए वायरलेस टेस्टिंग के ऊपर जितने भी टेक्निक्स होते हैं उन सबको मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली करके सिखाऊं, तो वो भी चीजें आप कमेंट में कर सकते हैं। अगर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो मैं जरूर इसको कंप्लीट करूंगा और लाऊंगा। सो गाइस ये
ये था आज का सेशन, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, थैंक यू एंड हैप्पी हैकिंग।